आज के इस वीडियो में टीचिंग ऑफ सोशल साइंस में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं व्हाट इज यूनिट प्लान इकाई योजना क्या है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और यूनिट प्लान आपको समझ में आया कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और यूनिट प्लान से पहले हम सिर्फ प्लानिंग की बात करते हैं, योजना की बात करते हैं कि योजना क्या है। तो देखिए, जीवन में आप सफल बनना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हर काम जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। चाहे हम खेल का मैदान देखते हैं, ग्राउंड देखते हैं, चाहे हमारी फुटबॉल टीम है, क्रिकेट टीम है, हॉकी टीम हो, चाहे हम बॉर्डर की बात करें, जो हमारे सोल्जर्स लड़ाई लड़ने जाते हैं, तो चाहे हमारे प्लेयर्स हों या हमारे सोल्जर्स हों, जब भी वो युद्ध के मैदान में या खेल के मैदान में जाते हैं, तो उससे पहले वो पूरी प्लानिंग के साथ जाते हैं। इसी तरह से एक टीचर जब स्कूल में जाता है, क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है, तो भी पूरी प्लानिंग के साथ जाता है। इसी तरह से जब आपके फादर कमाकर जो इनकम घर पर लाते हैं, तो वो भी एक प्लानिंग के साथ पूरे मंथ में किस पर क्या एजुकेशन पर, राशन पर, तो वो भी एक प्लानिंग के साथ उसको खर्च किया जाता है। अगर मान लो आपके पास प्लानिंग ही नहीं हो, हमारे सोल्जर बिना प्लानिंग के युद्ध लड़ने चले जाएँ, हमारे जो प्लेयर्स हैं बिना प्लानिंग के ग्राउंड में चले जाएँ। और आपकी जो फादर इनकम जो भी इनकी इनकम होती है बिना प्लानिंग के आप ऐसे इधर-उधर आप उसको खर्च कर दो, तो क्या आपका घर का बजट सही चल पाएगा? क्या हमारी जो स्पोर्ट टीम है वो मैच जीत पाएगी? क्या हमारे जो सोल्जर्स हैं क्या वो युद्ध जीत पाएँगे? ज़ाहिर-सी बात है सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपको आपके काम में आपको सफलता मिले तो उसके लिए एक प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। इससे उस कार्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता मिलती है। दिस गिव्स सक्सेस इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट वर्क एंड द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज की उस काम में जो भी ह्यूमन रिसोर्स लग रहा है, जो भी मटेरियल लग रहा है, उनका भी सही प्रकार से यूज होता है, उसको भी सही प्रकार से यूटिलाइज किया जाता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी भाई प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आप मान लो किसी स्कूल में इंटरव्यू के लिए गए और स्कूल वालों ने आपसे कहा कि जाओ क्लास में पढ़ाओ, और आपके पास कोई प्लानिंग है नहीं, तो क्या पढ़ाओगे? क्या क्वेश्चन आंसर बच्चों से पूछोगे? और अगर कुछ क्लास में बता नहीं पाए, चुपचाप खड़े रह गए, तो और मजाक बच्चे उड़ाएंगे। तो इसीलिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। चाहे हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करें, चाहे किसी भी फील्ड की बात करें, अगर आपको सफलता चाहिए तो उसके लिए योजना होना बहुत ज़रूरी है। Though teacher who do their teaching work in a planned way, their teaching is also effective। कि वे अध्यापक जो अपने अध्यापन कार्य को एक नियोजित ढंग से करते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं, तो उनको सफलता भी ज़रूर मिलती है और ऐसे ही टीचर को बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। और अगर हम प्लानिंग की बात करते हैं, देखिए टीचिंग लर्निंग में अगर हम प्लानिंग की बात करें तो देखिए 3 तरह की प्लानिंग होती है। पहली होती है ईयरली प्लानिंग, वार्षिक योजना। दूसरी अगर हम बात करें यूनिट प्लानिंग, इकाई योजना। तीसरा है डेली लेसन प्लानिंग, ठीक है? अगर ईयरली प्लानिंग की बात करें तो मान लो आप सोशल साइंस के टीचर हो, ठीक है? अब आपके पास सिलेबस आ गया, आप 6th क्लास में 7th क्लास में पढ़ाते हो, आपके पास सिलेबस आ गया, तो क्या होगा? आपको पता है कि 7th क्लास का जो सिलेबस है वो आपको पूरे साल में कंप्लीट करना है। मान लो 7th क्लास में जो सोशल साइंस की बुक है उसमें 3 बुक्स हैं। सिविक्स की अलग है, ज्योग्राफी की अलग है, हिस्ट्री की अलग है। हम सिर्फ हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में मान लो टोटल हिस्ट्री की जो बुक है उसमें 12 चैप्टर हैं, तो आपको पूरे साल में कंप्लीट करना है। तो आप पूरा करोगे ना कि हाँ, आप उसकी एक एनुअल प्लानिंग है कि मुझे ये जो पूरा जो सिलेबस है पूरे साल में ख़त्म करना है, कितने पीरियड चाहिए, कितने डेज़ लगेंगे, एग्ज़ाम मुझे कब-कब कंडक्ट कराना है, किस-किस मंथ एग्ज़ाम मुझे लेना है, तो ये पूरा एक एनुअल प्लानिंग हो जाती है, ठीक है? उसके बाद आता है यूनिट प्लानिंग। अब मान लो आपको पूरे साल में हिस्ट्री के 12 चैप्टर पढ़ाने हैं, तो कैसे पढ़ाओगे? कौन-सा चैप्टर किस मंथ पढ़ाओगे? तो यूनिट प्लान में क्या होगा कि आप जो 12 चैप्टर्स हैं उसको आप अलग-अलग यूनिट में डिवाइड कर लोगे, बाँट लोगे। मान लो स्टार्टिंग की जो 3 चैप्टर्स हैं, तीनों का जो कांसेप्ट है सेम आता है कि तीनों में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो आपने उसका जो यूनिट का जो नाम डाल दिया यूनिट 1 एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। बाकी के 4 से लेकर जो 6 चैप्टर हैं उसमें मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की बात की गई, तो उसमें आपने मेडिवल इंडियन हिस्ट्री डाल दिया। और उसके बाद अगर हम बात करें 7 से लेकर 9 चैप्टर जो हैं उसमें बात की जा रही है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, तो आपने यूनिट 3 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री डाल दिया जिसमें 3 चैप्टर हैं। और उसके बाद जो लास्ट जो 3 चैप्टर हैं वो भारत की जो वास्तुकलाएँ हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो आपने उसको एक अलग यूनिट डाल दिया यूनिट 4। तो इस तरह से आपने पूरा जो सिलेबस है 4 यूनिट में
डिवाइड कर लिया और आपने टाइम पीरियड बता लिया कि मुझे यूनिट 1 जो कंप्लीट करना है वो जुलाई अगस्त में करना है, यूनिट 2 मुझे करना है वो सितंबर अक्टूबर में करना है, 3 नवंबर दिसंबर, 4 यूनिट मुझे कंप्लीट करना है जनवरी फरवरी में। इस तरह से आप अपना बीएड का भी सिलेबस देखते होंगे, तो बीएड में भी पूरा जो सिलेबस है अलग अलग यूनिट में डिवाइड हो जाता है। तो इससे आपको पता होता है कि मुझे अच्छा यूनिट 1 जो है इसमें इतने चैप्टर हैं तो मुझे इस मंथ में उसको कंप्लीट कराना, तो इससे जो आपका काम है और आसान हो जाता है। और डेली लेसन प्लान मतलब आप क्लास में जाने से, डेली क्लास में जाने से पहले जो आप प्लानिंग करते हो तो डेली लेसन प्लान में आ जाता है। तो ईयरली प्लानिंग, यूनिट प्लानिंग और आपका डेली लेसन प्लान। तो एक एग्जांपल से भी हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो यूनिट की बात करते हैं, तो ये आपका जो है बीएड का सोशल साइंस का सिलेबस है। तो आप पूरे सोशल साइंस के सिलेबस को देखो तो पूरा जो सिलेबस है, ठीक है, ये पूरे आपका एक सेमेस्टर में कंप्लीट करना है। तो कैसे कंप्लीट होगा, तो इसको देखो अलग अलग 4 यूनिट में डिवाइड कर लिया गया है। यूनिट 1, तो यूनिट 1 में जो यूनिट 1 का टाइटल जो दिया गया है सोशल साइंस इन सोशल साइंस इन स्कूल करिकुलम। तो ये जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, ये इनका जो बेसिक जो कंसेप्ट क्या लिया गया है, सोशल साइंस इन स्कूल करिकुलम। सेकंड यूनिट क्या है, प्लानिंग डिजाइनिंग एंड ट्रांसैक्शन, ठीक है। थर्ड जो है आपका इवेल्युएशन इन सोशल साइंस, और फोर्थ है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस टीचर। तो इस तरह से आपका जो पूरा सिलेबस है वो 4 यूनिट में क्या हुआ, डिवाइड हुआ। अब टीचर जब पढ़ाने के लिए जाएगा तो यूनिट वाइज ही करेगा ना, कि ठीक है मुझे 4 मंथ का टाइम मिला है इस पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, तो मैं पहले मंथ में यूनिट 1 पढ़ाऊंगी, सेकेंड मंथ में यूनिट 2 करूंगी, थर्ड में यूनिट 3 करूंगी, फोर्थ में यूनिट 4 पढ़ाऊंगी। तो इस तरह से मैं पूरा सिलेबस जो है एक 4 मंथ का जो टाइम है मैं सेमेस्टर कंप्लीट होने से पहले मैं पढ़ा दूंगी। तो क्या आपको क्या पता चल रहा है, जो यूनिट प्लान है इससे क्या हो रहा है कि टीचर का जो काम है वो और इजी हो जाता है, उसको पता होता है, उसके पहले ही उसके दिमाग में बातें होती हैं कि मुझे ये यूनिट इस मंथ कराना है, इस मंथ में मैं इस डेट को ये चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी, तो मेरा पूरा इस मंथ में यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके क्या है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, और क्या होता है आउटकम भी होते हैं, कि आप जब इसको पढ़ा लोगे तो हर यूनिट में आपको क्या क्या चीज़ें जो है बच्चों को पता चलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको यूनिट प्लान समझ में आ गया होगा। यूनिट प्लान का मतलब है कि जो पूरा सिलेबस है, ठीक है, सही से वो कंप्लीट हो, तो उसके लिए क्या है उस पूरे सिलेबस को जो चैप्टर्स जो हैं, जो जिनका जो ऑब्जेक्टिव है आपस में मिलते हैं, उनको एक यूनिट में बांट लिया जाता है। इस तरह से आपका जो बीएड का सिलेबस है उसको कितने यूनिट में डिवाइड कर दिया गया, 4 यूनिट में। इसी तरीके से जब आप स्कूल में जाएंगे आपको 6, 7, 8 क्लास की एसएसटी मिलेगी, तो आप उस हिसाब से आप जो भी चैप्टर्स हैं, मान लो हिस्ट्री में जो चैप्टर हैं 12 चैप्टर हैं, तो उसको आप अपने सहूलियत के हिसाब से 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट में आप डिवाइड करके बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो इस तरह की जो प्लानिंग होती है उसको यूनिट प्लान कहते हैं। तो अब हम इसकी थ्योरी भी जान लेते हैं। सामाजिक अध्ययन में इकाई योजना, यूनिट प्लानिंग इन सोशल स्टडीज। इकाई योजना से तात्पर्य एक ऐसी योजना निर्माण से है जिसमें पाठ्यक्रम से संबंधित सत्र में किए जाने वाले कार्य को अध्यापक छोटी छोटी सार्थक इकाइयों में बांट लेता है। तो जैसे एग्जाम्पल कि पूरा सिलेबस आपने देखा, तो उस पूरे सिलेबस को सही टाइम से सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो टीचर क्या कर रहा है उसको अलग अलग यूनिट में डिवाइड कर ला रहा है। मान लो 12 चैप्टर हैं या मान लो 20 चैप्टर हैं, तो उसको कितने यूनिट में डिवाइड कर लिया, टोटल 4 यूनिट में डिवाइड कर लिया। और हर यूनिट में कितना आएगा, किसी यूनिट में 4 चैप्टर आएंगे, किसी में 6 चैप्टर आएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, पूरा जो सिलेबस होता है उसको अलग अलग यूनिट में बांट लिया जाता है, ताकि एक एक यूनिट करके पूरा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करवाया जा सके। ऑल यूनिट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, की एक इकाई निर्धारित पाठ्यक्रम के भागांश का प्रतिनिधित्व करती है। तो देखिए हर यूनिट, मान लो जैसे हमने बात की 4 यूनिट की, तो हर यूनिट क्या है कि वो पूरे सिलेबस का एक पार्ट है, कि सिलेबस को मान लो 4 यूनिट है तो 4 पार्ट में सिलेबस को हमने डिवाइड कर लिया, तो हर यूनिट उस सिलेबस को रिप्रेजेंट करती है। Through the unit, it is help to know and understand a particular knowledge area related to the syllabus, कि इकाई के माध्यम से पाठ्यक्रम से संबंधित किसी विशेष ज्ञान क्षेत्र को जानने और समझने में सहायता मिलती है। जैसे इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि पहली जो यूनिट, अगर हम पहला यूनिट लें, ठीक है, सोशल साइंस इन स्कूल करिकुलम, तो इससे हमें एक स्पेसिफिक एरिया का पता चल रहा है कि जो सोशल साइंस का जो करिकुलम है उस स्कूल में किस तरह का है। तो इसमें नेचर स्कोप की बात की गई है, डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस और सोशल स्टडीज की बात की गई है, उसकी टेक्स्ट बुक की बात की गई है, ठीक है। तो क्या है कि जो इतने भी यूनिट हम डिवाइड करें तो हर यूनिट एक स्पेसिफिक एरिया को कवर कर रहा है।
In this way, unit plan of social science refer to a plan that is made for teaching learning of the content and learning experience content in a particular unit। कि इस प्रकार से अगर आप देखते हैं कि सामाजिक अध्ययन में जो इकाई योजना से तात्पर्य एक ऐसी योजना से है जिसे किसी एक विशेष इकाई में निहित विषय वस्तु तथा अधिगम अनुभव के शिक्षण अधिगम हेतु बनाया गया है। तो अलग अलग यूनिट में पूरा सिलेबस जो है उसको बांट लिया जाता है, और हर यूनिट जब वो बच्चों को कराया जाता है तो उससे आपको एक स्पेसिफिक नॉलेज मिलती है। ठीक है। इससे शिक्षण अधिगम के आयोजन के लिए उन सभी विधियों एवं तकनीकों की चर्चा की जाती है जिनसे इकाई से संबंधित शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति भलीभांति संभव हो सके। जैसे माना मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मान लो हिस्ट्री आप 6th या 7th क्लास की हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उसमें टोटल 12 चैप्टर हैं। 12 चैप्टर को आपने 4 यूनिट में डिवाइड कर लिया। ठीक है। फर्स्ट यूनिट जो है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ाने के लिए आप कौन कौन से मेथड का यूज करोगे, कौन कौन से टीचिंग मटेरियल का आप यूज करोगे, तो आप यूनिट प्लान में वो सारी चीजें आप उस पर चर्चा करोगे, उस पर बात करोगे कि अच्छा मैं फर्स्ट यूनिट जब करा रहा हूं तो मुझे इन इन मेथड्स का यूज करना है, इन इन तरीकों का इस्तेमाल करना है, इन इन टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करना है, और इस यूनिट को जब मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा तो बच्चे क्या क्या सीखेंगे, और इस यूनिट को पढ़ाने का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सेम वही चीज़ आप इसमें भी देख सकते हो। तो यूनिट प्लान जो है अलग अलग यूनिट हैं, और हर यूनिट का अपना एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, और इसके अलावा उसका आउटकम होता है कि जब आप इस यूनिट को पढ़ा दोगे तो बच्चों को क्या क्या चीज़ें समझ में आएंगी, बच्चे क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। मान लो यूनिट 4 है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ साइंस सोशल साइंस टीचर। तो जब हम इस बच्चों को ये यूनिट पढ़ा देंगे तो बच्चों को क्या समझ में आएगा, आउटकम क्या होगा, कि एक टीचर का जो सोशल साइंस टीचर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट किन किन तरीकों से हो सकता है, ये सारी चीजें बच्चों को पता चल जाएंगी, तो वो आउटकम होगा। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कि हमें बताना कि एक जो सोशल साइंस टीचर है उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकता है, क्या क्या तरीके हैं। तो ये क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करते हैं यूनिट्स फॉर्मेशन इन सोशल स्टडी की सामाजिक अध्ययन में इन इकाइयों का निर्माण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले क्या काम किया जाता है, सबसे पहले जो सिलेबस होता है, पूरे सिलेबस को अलग अलग यूनिट में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। हम देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं जिनके ऑब्जेक्टिव सेम है। जैसे हमने बात की कि हिस्ट्री की बुक की बात की, तो स्टार्टिंग की जो 3-4 चैप्टर हमें लग रहे हैं कि ये एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो हमने उसका एक यूनिट बना लिया। ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस को अलग अलग यूनिट में हमने बांट लिया। उसके बाद देन द पर्टिकुलर यूनिट इज डिवाइडेड इनटू सब यूनिट, की फिर एक विशेष जो इकाई है उसको उप इकाइयों में बांट लिया जाता है। जैसे आपने अपने सिलेबस को देखा कि यूनिट 1 हो गई, तो यूनिट 1 में कितने 7-8 टोटल पॉइंट्स हो गए। तो हर यूनिट में कुछ जो सब यूनिट्स हमने डिसाइड कर लिए, उसको अलग अलग सब यूनिट में हमने बांट दिया। जैसे आप इसको देख सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट है तो उसको अलग अलग कितने टोटल 7 सब यूनिट्स में उसको बांट दिया गया। इसी तरीके से थर्ड यूनिट को 6 जो सब यूनिट्स हैं उसमें बांट दिया गया। ठीक है। उसके बाद दिस सब यूनिट शुड कंटेन ओनली द अमाउंट ऑफ कंटेंट दैट कैन बी टॉट वेल इन अ क्लास। अब जितने भी सब यूनिट हमने बांटे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक सब यूनिट एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाए, उसके लिए दूसरी क्लास की जरूरत ना पड़े। ठीक है। After dividing the syllabus into units, expressing the achievement of teaching learning objective। अब हम जब हमने यूनिट बांट लिया, उसके सब यूनिट बांट लिया, तो अब हमें डिसाइड करना है, हमें बताना है कि जब हम इस यूनिट को पढ़ा लेंगे तो बच्चे क्या क्या सीखेंगे, तो इस यूनिट का क्या ऑब्जेक्टिव है, हमें उस ऑब्जेक्टिव को भी बनाना है। उस ऑब्जेक्टिव को भी डिसाइड करना है कि इस यूनिट को पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, इससे बच्चों को क्या क्या चीजें पता चलेंगी। अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न विधियों तथा तकनीकों का निर्धारण। अब जब हमने ऑब्जेक्टिव बना लिया तो अब उन ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए जब हम क्लास में जाएंगे तो किन किन मेथड्स का यूज करेंगे, किन किन जो टेक्निक है, जो तकनीकी है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, किन किन जो टीचिंग मटेरियल है उसका यूज करेंगे, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर सकें। इसके बाद टू डिटरमाइन द इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट इन द क्लासरूम। ठीक है। अब टीचर क्लासरूम में गया तो ये भी हमें बताने कि भाई क्लासरूम में हम किस तरह से इंटरेक्शन बच्चों से करेंगे। क्वेश्चन, हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, उनको लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे, किस तरह से बच्चों को क्लास में इंगेज करेंगे।
उसके बाद टू अरेंज फॉर इवेल्युएशन टू चेक द अचीवमेंट ऑफ यूनिट एंड सब यूनिट स्पेसिफिक टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हमारे जो ऑब्जेक्टिव है कहाँ तक फुलफिल हुए हैं उसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, उनका टेस्ट लेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ यूनिट प्लान कि इकाई योजना का महत्व और उपयोगिता क्या है। द सिलेबस कैन बी कंप्लीटेड इन टाइम बाय यूनिट प्लानिंग कि इकाई योजना के द्वारा जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसको समय से कंप्लीट किया जा सकता है। टीचर गेट हेल्प इन फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि शिक्षकों को अपना उत्तरदायित्व निभाने में सहायता मिलती है, क्योंकि उनको पता होता है कि पूरा सिलेबस है तो मुझे किस मंथ में, किस वीक में कितना बच्चों को पढ़ाना है, कितना सिखाना है। तो पूरी प्रॉपर प्लानिंग होती है तो टीचर को भी हेल्प मिलती है। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट फ्रॉम बोथ एकेडमिक एंड साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि इससे बच्चों को भी पता होता है कि उनको कितना पढ़ना है, किस मंथ में कितना पढ़ना है, जो टेस्ट है कहाँ से आ सकता है, तो बच्चों को भी एक तरह से पूरी अवेयरनेस होती है, तो उन पे भी पूरा बर्डन नहीं होता। दिस गिव्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बोथ स्टूडेंट एंड द टीचर कि इससे विद्यार्थियों और अध्यापक दोनों को ही उत्तरदायित्वों का स्पष्ट ज्ञान होता है। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए यूनिट प्लान है, आप बीएड के स्टूडेंट है, डीएलएड के स्टूडेंट है, अब आपका इंटरनल एग्जाम भी होगा, तो आपको पहले से पता है ना कि 2 यूनिट आने वाले हैं, तो उससे आपको भी हेल्प मिल रही है कि हाँ भाई, हमें पता है कि ये यूनिट आएंगे, अब हमें बस इसमें से ही पढ़ना है। तो इससे बच्चों के लिए भी, साइकोलॉजी की बात करें चाहे एकेडमिक की बात करें, उनके लिए ये हेल्पफुल होता है। In unit planning, the method, techniques, and teaching aids for teaching learning are taught out in the advance कि इकाई योजना में शिक्षण अधिगम, अगर विधियों की बात करें, टेक्निक की बात करें, चाहे मटेरियल की बात करें, तो इससे हम पहले ही चीज़ों को डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा, जब हम इस मंथ ये यूनिट पढ़ाने जाएंगे, टॉपिक पढ़ाने जाएंगे, तो हम कौन कौन से मटेरियल यूज़ करेंगे, कौन कौन से टेक्निक यूज़ करेंगे, कौन कौन से मेथड यूज़ करेंगे। दिस हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रॉपरली कि इससे जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको ठीक प्रकार से व्यवस्थित करने में सहायता मिलती है। विद दिस द टीचर आर फुली प्रिपेयर्ड मेंटली कि इससे जो अध्यापक होता है मानसिक रूप से भी पूरे पूरे तरीके से तैयार होते हैं। As a result of unit planning, the teacher does not have to face the problem of indiscipline in the class कि जब आप पूरी प्लानिंग के साथ क्लास में जाते हो और आपको पता है क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तो क्लास में क्या है, इस तरह का जो इंडिसिप्लिन है वो हो ही नहीं सकता। ज़्यादातर इंडिसिप्लिन के चांसेस तब होते हैं जब टीचर के पास कोई प्लानिंग नहीं होती। The unit plan has a provision for making unit test to achieve the prescribed teaching learning objective की इकाई योजना में निर्धारित शिक्षण अधिगम के जो उद्देश्य हैं उसको प्राप्त करने के लिए परीक्षण का भी प्रावधान होता है कि कब बच्चों का टेस्ट लेना है, कब यूनिट कंप्लीट होगा और कब बच्चों का टेस्ट लेना है। तो ये भी चीज़ें, आप सारी चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं। दिस टेस्ट हेल्प इन इवेल्युएटिंग द टीचिंग लर्निंग आउटकम ऑफ द यूनिट की इस परीक्षण के सहायता से इकाई के जो शिक्षण अधिगम जो परिणाम है, जो आउटकम है, उसका मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। द यूनिट प्लान पाव्स द वे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूजफुल डेली लेसन प्लान कि इसी इकाई योजना का उपयोग करके जब हम आप यूनिट प्लान बनाते हो तो इसी से क्या होता है कि जब लेसन डेली लेसन प्लान है उसका भी रास्ता खुलता है। क्योंकि यूनिट को जब आप सब यूनिट में डिवाइड करते हो तो आपने मान लो 6 सब यूनिट है, 7 सब यूनिट है, तो उस हिसाब से आप करते हो कि अच्छा, ये जो पॉइंट है मुझे इस डेट को कंप्लीट करना है, तो इसी से जो डेली लेसन प्लान है उसका भी मार्ग प्रशस्त होता है। तो इस वीडियो में हमने यूनिट प्लान की बात की कि यूनिट प्लान होता क्या है कि जब आप पूरा जो सिलेबस है उसको आप अलग अलग यूनिट में क्या करते हो, आप उसको बांट लेते हैं, फिर उन यूनिट को सब यूनिट में बांट लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको एक हेल्प मिलती है कि यार, मैं जो है पूरा जो मेरा 4 मंथ का सिलेबस है या 1 साल का सिलेबस है, तो मैंने 4 यूनिट में डिवाइड कर लिए, तो उस हिसाब से मैं इतने मंथ लूंगा एक एक यूनिट को कंप्लीट करने का। इसके अलावा आप उस यूनिट के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो, फिर आप ये भी करते हो कि उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए बच्चों का किस तरह से इवैल्यूएशन किया जाए, उनको इवैल्यूएट किया जाए, फिर कौन कौन से टीचिंग मटेरियल है, कौन कौन से मेथड्स हैं जिसका यूज़ करके आप बच्चों को पढ़ाओगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप यूनिट प्लान में आती हैं। आप इसको पहले से ही आप एक प्लानिंग के साथ काम करते हैं ताकि जब आप क्लास में जाएँ तो आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो फुलफ़िल हो सकें, आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा सको। और जो यूनिट प्लान है, अभी तो आपको सिर्फ़ थ्योरी पार्ट आप कर रहे हैं, लेकिन जब आप बीएड के बाद जब आप स्कूल में जाएँगे तो वहाँ पर आपको डेली लेसन प्लान भी बनाना पड़ेगा। आप इसके अलावा मंथली जो आपका यूनिट प्लान है वो भी आपको बना के दिखाना पड़ेगा कि मुझे इस मंथ ये सारी चीज़ें कराना है, तो जिसका इसका प्रैक्टिकल जो फॉर्म है ना, जब आप सब स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको करने को मिलेगा, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे हेल्प
मतलब इसकी हेल्प आपको स्कूल में मिलेगी। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।